औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम इस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिफिनीशंस को देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे उसने हमें कहा है कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ऐसा नंबर जिसको आप a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे a और b जो है वो रियल नंबर होते हैं। तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें जो ए होता है इसको हम कहते हैं इसका रियल पार्ट, और बी जो होता है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। जबकि आयोटा जो होता है ये हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। आयोटा जो होता है ये हमारे पास एक होता है इमेजिनरी नंबर, और इसको हम किसके इक्वल लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि यहाँ पे 2 + 3 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, स्क्वायर रूट 2 + स्क्वायर रूट 3 आयोटा वगैरह वगैरह, ये कौन से नंबर्स हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब आते हैं कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन के ऊपर। तो जो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि ऐड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो हमने इन चारों के चारों पार्ट में हमने इन नंबर्स को ऐड करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें जो नंबर्स दिए गए हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। हमारे पास वो नंबर्स हैं 8 + 9 आयोटा, और दूसरा नंबर है हमारे पास 5 + 2 आयोटा। तो इनको ऐड करने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हमारे पास जो यहाँ से फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है पहले इसको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास है 8 + 9 आयोटा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने नंबर्स को ऐड करना है इसलिए यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन, और इस प्लस के बाद हम यहाँ पे सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर को लिख देंगे जो कि हमारे पास 5 + 2 आयोटा है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करेंगे कि हम इन ब्रैकेट्स को हटा देंगे। जब ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो जाहिर है दोनों ब्रैकेट के बाहर हमारे पास प्लस का साइन है, तो इसलिए जब ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो इसी तरह से आ जाएंगे। आज जब आपने कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना होगा तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने रियल पार्ट रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। तो यहाँ पे यानी कहने का मकसद ये है कि वो नंबर्स जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको आप आपस में ऐड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखा जाए तो ये 8 के साथ आयोटा नहीं है, 5 के साथ आयोटा नहीं है, तो इनको हम ऐसा करते हैं कि हम इनको पहले उठा के लिख लेते हैं। तो 8 + 5 पहले आ जाएगा। उसके बाद आपने ये काम करना है कि जिनके साथ आयोटा है, जैसा कि यहाँ पे 9 आयोटा भी है और जहाँ पे 2 आयोटा भी है, यानी ऐसे नंबर्स जिनके साथ आयोटा लिखा हुआ है तो उनको आप एक साथ ऐड करेंगे। तो मैं इनको यहाँ पे एंड पे लिखता हूँ 9 आयोटा + 2 आयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप में इनको सिंपल हम ऐड कर लेंगे। 8 + 5 ये हमारे पास बन जाएगा 13, और इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 9 आयोटा + 2 आयोटा। 9 और 2 हो जाएगा हमारे पास 11, और क्योंकि दोनों के साथ आयोटा है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आयोटा। तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने अब यहाँ पे कुछ लोग ये गलती करते हैं कि 13 और 11 को ऐड कर लेते हैं, साथ में लिख लेते हैं 24 आयोटा, तो गलत है। जो नंबर आयोटा के बगैर है वो आयोटा वाले में ऐड नहीं हो सकता। तो यही इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं यहाँ पे पहले इसका पार्ट लिख लेता हूँ। सेकंड पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जो वैल्यू दी गई हैं वो हमारे पास कौन सी हैं। एक वैल्यू हमारे पास है 6 + 3 आयोटा, और दूसरी वैल्यू हमारे पास कौन सी है उसको यहीं पे हम ऐड कर लेते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास है 3 - 5 आयोटा। तो यहाँ भी आप पहले स्टेप में क्या काम करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, आप सबसे पहले ब्रैकेट को हटा देंगे। जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है इन दोनों से बाहर। उसके बाद हम ये काम करेंगे कि जो वो नंबर जिनके साथ आयोटा नहीं है, जैसा कि 6 और 3, इनको हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम वो नंबर लिख लेंगे जिनके साथ आयोटा है। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा 3 आयोटा, और फिर आ जाएगा -5 आयोटा। 6 + 3 ये हमारे पास बन जाएगा 9, और यहाँ पे अगर देखें तो इसका साइन प्लस है आयोटा वाले का, इस आयोटा वाले का साइन माइनस है। क्योंकि इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं, इट्स मीन कि हम इन नंबर्स को माइनस करेंगे, और 5 बड़ा है इसलिए साइन लगाएंगे बड़ी वैल्यू का, यानी माइनस का। अब अगर आप 5 आयोटा में से जब 3 आयोटा माइनस करें तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, 2 आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा। इसी तरह से अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी अभी हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। थर्ड पार्ट में हमें एक वैल्यू दी गई है 2 आयोटा + 3। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट में लिखता हूँ इसका सोल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा + 3, और इसको लिखने के बाद फिर हम लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से प्लस का साइन, और प्लस के साइन के बाद हम यहाँ पे इस वैल्यू को लिख देंगे जो कि हमारे पास क्या है, 8 - 5, और उसके बाद के रूट के अंदर -1, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ये काम करते हैं कि हम जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है इसमें भी हम पहले इसका लिख लेते हैं रियल पार्ट, यानी वो पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है, यानी 3 पहले लिख लेते हैं, और 2 आयोटा को हम बाद में लिख लेते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस के बाद हम ये काम करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमें आयोटा नज़र ही नहीं आ रहा,
तो हम यहाँ पे आयोटा को खुद से इन्वॉल्व करवाएंगे। किस तरह से इन्वॉल्व करा देंगे, आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास जो होता है आयोटा, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह क्या लिख देंगे, आयोटा। उसके बाद उसी तरह से आप पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 + 2 आयोटा, ये हमारे पास बन जाएगा 8 - 5 आयोटा। अब क्या काम करेंगे हम, जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको पहले लिख लेंगे, ये बन जाएगा 3 + 8। उसके बाद लिखेंगे वो नंबर्स जिनके साथ आयोटा है, तो 2 आयोटा -5 आयोटा उसके बाद आ जाएगा। और आखिर में ये काम करते हैं कि इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, हमारे पास बनेगा 11। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन डिफरेंट है, ये हमारे पास बन जाएगा -3 आयोटा। उसके बाद हम आते हैं अभी इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। तो हम अभी करते हैं इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट, यानी कि फोर्थ पार्ट। तो इस पार्ट में यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट के ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इमेजिनरी पार्ट के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में, सोल्यूशन के फर्स्ट स्टेप में इन दोनों के दरमियान पहले डाल देते हैं प्लस का साइन। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या काम करेंगे कि हम यहाँ पे अभी इसका ब्रैकेट हटा देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर के साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। तो ये इसी तरह से सारा कुछ आ जाएगा, -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। उसके बाद हम ये काम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हम जिन नंबर्स के साथ आयोटा नहीं है, जैसा कि स्क्वायर रूट 3 और 3 स्क्वायर रूट 3, इनको हम पहले लिख लेंगे। तो इधर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। फिर जब इसको लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा +3 स्क्वायर रूट 3। उसके बाद वो नंबर्स लिख लेंगे जिनके साथ आयोटा है, जैसा कि स्क्वायर रूट 2 आयोटा और -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +2 आयोटा और इधर आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अब स्क्वायर रूट वालों को किस तरह ऐड किया जाएगा, तो पहले आप बात ये याद रखें कि सेम स्क्वायर रूट वाले नंबर आपस में ऐड हो सकते हैं। स्क्वायर रूट 3 सिर्फ स्क्वायर रूट 3 में ही ऐड होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो कोई नंबर नहीं है, मीन्स यहाँ पे 1 है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 1 है और यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 3 हैं। तो जब आप 1 स्क्वायर रूट 3 को 3 स्क्वायर रूट 3 में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 स्क्वायर रूट 3। या अगर आप बड़ी आसानी से आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि कोई भी चीज़ है वो एक है फिर 3 भी हैं, तो आप अगर 1 और 3 को ऐड करेंगे तो वही चीज़ें 3 दफ़ा आ जाएंगी। जैसा कि आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं कह दूँ 1 पेन +3 पेन, तो आप कहेंगे जी 4 पेन। इसी तरह से 1 स्क्वायर रूट 3 + 3 स्क्वायर रूट 3 = 4 स्क्वायर रूट 3। उसके बाद यहाँ भी वही काम करेंगे, इन दोनों को आप देखें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है। तो इट्स मीन कि पहली बात है कि ये आयोटा वाले नंबर हैं, ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, तो इसलिए आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 होता है, वहाँ पे स्क्वायर रूट 3 होता, फिर हम इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो अभी हम क्या काम करेंगे, हम चेक करते हैं कि इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, लिहाजा हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, यानी साइन आएगा माइनस का। अब क्या करेंगे, हम 2 स्क्वायर रूट 2 में से 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा में से जब 1 स्क्वायर रूट 2 आयोटा माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर रूट 2 आयोटा या जस्ट स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 में उसने कहा है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 6 - 3 आयोटा। जस्ट फ़र्क ये है क्वेश्चन नंबर 2 में कि वहाँ पे आपने ऐड करना था और यहाँ पे आपने नंबर्स को माइनस करना है। तो सिर्फ इतनी सी बात होगी कि वहाँ पे ब्रैकेट के दरमियान प्लस का साइन था और यहाँ पे माइनस का साइन होगा। तो मैंने यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट लिख दिया है कॉपी के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये काम करेंगे कि क्योंकि उसने ये कहा है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है -2 + 3 आयोटा को 6 - 3 आयोटा में से। तो आपने बात याद रखनी है कि जिस में से माइनस किया जाता है उस नंबर को हमेशा पहले लिखा जाता है। तो आप पहले लिखेंगे 6 - 3 आयोटा, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और फिर आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर को लिखेंगे। तो ये बन जाएगा -2 + 3 आयोटा। तो बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि इसको पहले लिखते हैं उसको बाद में। तो आपने ये बात याद रखनी है, फ्राम के बाद जो नंबर लिखा हुआ है उसको आपने हमेशा पहले लिखना है। अब उसी तरह करेंगे हम जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को हटा देंगे। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसलिए जब आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर सारे साइन चेंज होंगे। जैसा कि यहाँ पे माइनस था, अभी क्या आ जाएगा, प्लस और साथ में 2। इसी तरह से यहाँ प्लस था, अभी क्या आ जाएगा, माइनस और साथ में 3 आयोटा अपनी जगह पे। अब उसी तरह से वही काम करेंगे, पहले वो पार्ट लिखेंगे जिनके साथ आयोटा नहीं है, जैसा कि 6 और 2। उसके बाद वो नंबर्स लिखेंगे जिनके साथ आयोटा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 आयोटा और -3 आयोटा। 6 + 2 ये हमारे पास बन जाएगा 8। इन दोनों के साइन एक जैसे हैं, लिहाजा हम ऐड करेंगे, साइन लगाएंगे नेगेटिव का। और 3 आयोटा ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 6 आयोटा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है।
अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी हम करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो उसने नंबर दिए हैं, उसने वो दिया हमें 9 + 4 आयोटा, और इधर दिया है उसने 9 - 8 आयोटा। तो हम इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो, क्योंकि हमने 9 - 8 आयोटा में से 9 + 4 आयोटा को माइनस करना है, तो इसलिए सोल्यूशन में हम पहले किसको लिखेंगे, 9 - 8 आयोटा को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन, और हम यहाँ पे लिखते हैं 9 - 8 आयोटा। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 9 + 4 आयोटा। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप में हम पहले ब्रैकेट को हटा देंगे। तो जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे तो इसी तरह से आ जाएगा 9 - 8 आयोटा। जब यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर माइनस साइन है, इसलिए अंदर साइन चेंज होंगे। यहाँ प्लस था, अभी आएगा माइनस, यहाँ भी प्लस था, अभी आएगा -4 आयोटा। अब यहाँ पे जो नंबर विदाउट आयोटा है, यानी रियल पार्ट जो है उसको पहले लिखेंगे। तो एक रियल पार्ट है 9, ये वाला, और उसके बाद ये भी रियल पार्ट है, तो उसको लिखेंगे -9। अब लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाले। तो एक इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -8 आयोटा, और दूसरा हमारे पास है -4 आयोटा। तो इधर से देखें तो +9 -9 ये कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। और चलें यहाँ लिख लेते हैं 0, और इन दोनों के साइन एक जैसे हैं, लिहाजा हम प्लस करेंगे, साइन ले जाएंगे माइनस का। 8 आयोटा और 4 आयोटा को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 आयोटा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -12 आयोटा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन 1 में हमने नंबर्स को ऐड करना सीखा है, कम्प्लेक्स नंबर्स को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, और अभी हम क्या करेंगे, इन्हीं कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पे उसने दो नंबर्स दे दिए हैं पहले पार्ट में, 1 + 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा। इन दोनों को हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मैंने बुक पे फर्स्ट पार्ट लिख दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड कम्प्लेक्स नंबर मैंने लिख दिया। अब इनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये काम करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है, यानी 1 + 2 आयोटा, तो इसका हम यहाँ पे पहले लिखेंगे रियल पार्ट, और रियल पार्ट को हम क्या करेंगे, इस तमाम सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 × यहाँ पे जो भी सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है वो आ जाएगा। इसी तरह उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट, उसके साइन के समेत। यहाँ पे तो हमारे पास साइन आ जाएगा प्लस का, और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 2 आयोटा। उसके बाद इस इमेजिनरी पार्ट को आप इस सेकंड पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा उसको आप लिख देंगे। तो इस पार्ट में हमारे पास सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है 3 - 8 आयोटा, तो इसको यहाँ भी लिखते हैं, और इसी कम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे भी लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये काम करेंगे कि हम यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर नंबर्स लिखे हुए हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर तो 1 है, तो 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा 8 3 - 8 आयोटा। और जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करें साइन, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, प्लस इंटू प्लस, ये बन जाएगा हमारे पास प्लस। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 × 3 ये बन जाएगा 6, और एक ही आयोटा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इस -8 आयोटा के साथ, पहले मल्टीप्लाई करेंगे साइन, प्लस इंटू माइनस, ये बनेगा -2 × 8 विच इज़ इक्वल टू 16, और यहाँ पे आएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, क्योंकि आयोटा दो हैं आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, तो हमारे पास बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 - 8 आयोटा +6 आयोटा -16, और यहाँ पे हम ये काम करेंगे कि हम आयोटा स्क्वायर की जगह यूज़ कर लेंगे -1। तो ये एक फार्मूला है जिसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। आपने दो बातें याद रखनी है। एक तो आपने ये याद रखना है कि आयोटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 स्क्वायर रूट के। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर लें तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1। तो इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम ये वाला यूज़ करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 आ जाएगा। तो उसके बाद हम ये काम करते हैं, जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये बनेगा 3 - 8 आयोटा और +6 आयोटा, और यहाँ पे आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 16 × 1 विच इज़ इक्वल टू 16। अब ये काम करेंगे कि हम जहाँ जहाँ रियल पार्ट है, जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 और 2 में किया था, रियल पार्ट हम पहले लिखेंगे। तो हमारे पास एक रियल पार्ट है 3, दूसरा रियल पार्ट हमारे पास है 16। उसके बाद लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो एक इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास -8 आयोटा, दूसरा इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, 6 आयोटा। तो ये बनेगा 3 + 16 विच इज़ इक्वल टू 19, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास -8 आयोटा +6 आयोटा। साइन डिफरेंट है, हम माइनस करेंगे, साइन लगाएंगे बड़ी वैल्यू का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 आयोटा। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है वो है हमारे पास 2 आयोटा, और सेकंड कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है 4 - 7 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो यहाँ भी प्लस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे साइंस को, हमारे पास आएगा प्लस इंटू प्लस, ये बन जाएगा +2 ×
4 ये बन जाएगा 8, एक ही आयोटा है तो यहाँ पे एक आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे साइन प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 14, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा ये बन जाएगा हमारे पास आयोटा का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8 आयोटा माइनस 14, अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह हम यूज़ करेंगे -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ये हमारे पास बन जाएगा 8 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 14। तो अगर इसको अरेंज करके लिखा जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 प्लस 8 आयोटा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी इसका फोर्थ पार्ट। इसमें हमें दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, एक नंबर है हमारे पास √2 प्लस आयोटा, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 1 माइनस √2 आयोटा। तो क्योंकि हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है इसलिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर लिख देंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन या ब्रैकेट लगा के हम लिख देंगे सेकंड कम्प्लेक्स नंबर। अब हम इनको मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, आप सबसे पहले ये काम करेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है इसका लिखेंगे रियल पार्ट, एक लगा देंगे ब्रैकेट, फिर हम ये वाला साइन लगाएंगे, अगर यहाँ प्लस है यहाँ प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, उसके बाद फिर हम लगा देंगे एक ये वाला नंबर, यहाँ पे जो भी इमेजिनरी नंबर होगा, यहाँ पे आयोटा है तो यहाँ पे आयोटा लिख दिया हमने, फिर आप लगा देंगे एक ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखना है, इस ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे सेकंड कम्प्लेक्स नंबर को लिखना है दोनों दफ़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस √2 आयोटा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी इसको लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस √2 आयोटा। अब बारी बारी क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 1, और साथ में क्या आ जाएगा √2। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पहले साइन प्लस इंटू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले काम ये करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले साइंस, जैसा कि हमने यहाँ साइन मल्टीप्लाई किया, प्लस इंटू माइनस माइनस, उसके बाद आप यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर है, जिस तरह यहाँ 1 है यहाँ भी 1 ही है, उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यह आ जाएगा 1, उसके बाद आप स्क्वायर रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। उसके बाद आप आयोटा अगर एक है तो एक ही लिख देंगे, अगर दो हैं तो आप आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह यहाँ भी क्या काम करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं साइन प्लस इंटू प्लस, ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, 1 इंटू 1 ये आ जाएगा 1, और आयोटा एक ही है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आयोटा या जस्ट आयोटा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन पहले मल्टीप्लाई करेंगे साइंस प्लस इंटू माइनस, माइनस यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 इंटू यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 1 ये आ जाएगा 1, या जस्ट 1 ना भी लिखे तो इशू कोई नहीं है। स्क्वायर रूट 2 एक ही है तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये हमारे पास बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 स्क्वायर रूट 2, या जस्ट इसको लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, माइनस ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 2, और साथ में ये वाला आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से ये वाला आयोटा अपनी जगह पे रहेगा, माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 उसी तरह से, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हम दोबारा से क्या लिख देते हैं -1, ये हमारे पास फार्मूला है। उसके बाद इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ तक इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, स्क्वायर रूट 2 -2 आयोटा और प्लस आयोटा, ये बनेगा हमारे पास माइनस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू 1, आंसर इज स्क्वायर रूट 2। अब ये काम करते हैं कि हम रियल पार्ट या वो पार्ट जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको पहले लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 यहाँ भी स्क्वायर रूट 2, इनको लिख लेते हैं पहले, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब लिखते हैं वो पार्ट्स जिनके साथ आयोटा है, तो यहाँ पे एक पार्ट है हमारे पास -2 आयोटा, दूसरा हमारे पास है प्लस आयोटा, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे देखें तो साइन डिफरेंट है, माइनस करेंगे, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, यहाँ लगाएंगे -2 में से 1 निकालें तो आता है 1, और साथ में आयोटा भी है तो हमारे पास आ जाएगा 1 आयोटा या जस्ट आयोटा, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे।